प्रधानमंत्री गतिशील योजना के तहत स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसमें बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी नवीनीकरण होना है, जिसके लिए 332 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो वहीं स्टेशन के सामने का स्वरूप भी बदल जाएगा। यही वजह है कि अब स्टेशन के सामने मौजूद दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। इसके अलावा बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर मौजूद उन दुकानों को 2012 से 2024 तक के किराए का भारी भरकम बिल थमाया गया है, जिसमें किसी को 12 लाख, किसी को 30 लाख और किसी को 56 लाख तक का बिल थमाया गया है। बताया जा रहा है कि 2012 से रेलवे ने उनसे किराया नहीं लिया था, जबकि व्यापारी किराया पटाने तैयार थे। तब रेलवे ने ये कहते हुए किराया रोक दिया था कि किराए का नया स्वरूप तैयार होने तक किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब इतना भारी किराया चुकाए जाने के नोटिस से व्यापारी काफी ज्यादा परेशान है। किराया नहीं चुकाने पर 7 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम देने के साथ ही जमीन आवंटन नहीं करने की वजह से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि व्यापारी रविवार को अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से केंद्रीय राज्य मंत्री को अवगत कराया। व्यापारियों ने एक स्वर में मांग रखी कि उन्हें दुकान शिफ्ट करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रेलवे उन्हें निश्चित स्थान दे दे ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के द्वारा जो किराए को लेकर भारी भरकम राशि दी है उसमें जीएसटी सहित विलंब शुल्क को हटाने की मांग भी की है, ताकि व्यापारी उस राशि को जमा कर सके। फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह केंद्रीय रेल मंत्री से इस दिशा में बात करेंगे और व्यापारियों के हित में जो भी निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। हालांकि व्यापारी अब कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 4 लेन सड़क बननी है, जैसा कि रेलवे के अधिकारियों का कहना है। विकास कार्य से बुधवारी बाजार व्यापारी संघ को या अन्य जो लाइसेंसधारी हैं उनको कोई आपत्ति नहीं। हम लोग की मांग इतनी ही है कि हमको अन्य जगह में विस्थापित किया जाए, उसके बाद में हम लाइसेंस शुल्क पटा के अपनी दुकानें स्वयं के खर्च से बनवा लेंगे और उसके बाद में हम दुकान को तोड़ेंगे या हमारी दुकान को तोड़ा जाए। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये लोग बिल तो दिए नहीं हैं। जो 12-13 साल से व्यापारी बोलते रहते थे कि हमारा बिल ले लो या लाइसेंस शुल्क ले लो, 12 साल से रेलवे ने लिया नहीं है। अब लेना चालू करेंगे बोल रहे हैं, तो ये लोगों ने बिल दिया नहीं है। बाकी अनावश्यक रूप से जीएसटी और विलंब शुल्क जोड़ के लंबा चौड़ा बिल का अमाउंट पकड़ा रहे हैं, बिल नहीं पकड़ा रहे हैं। तो उसका भी खुलासा करना चाहिए कि ये जो इतना पैसा बन गया है, किसी का 50 लाख या 25 लाख, तो किस मद का है, किस साल का कितना है, वो तो देना उनका दायित्व बनता है। और इसीलिए हम लोग माननीय कल अमर अग्रवाल जी के पास गए थे और उन्होंने भी माननीय तोखन साहू जी से चर्चा की है। आज हम लोग स्वयं चर्चा करने आए हैं और यही निवेदन करने आए हैं कि जीएम मैडम से, डीआरएम से चर्चा करें कि जो भी 18 दुकानदारों को नोटिस दी गई है उनको पहले विस्थापित करके अन्यत्र जगह दे दें। जब 40,000 स्क्वायर फुट जगह हल्दीराम वाले को दे सकते हैं, तो हम लोग का तो 12-15 हज़ार स्क्वायर फुट में सबका काम हो जाएगा। तो दुकान पहले अलग से स्थापित कर दें, हमारी जगह दे दें हमको, हम स्वयं अपने पैसे से बना लेंगे और हमको उचित बिल प्रस्तुत किया जाए, जो बिल वास्तव में होना चाहिए, विदाउट जीएसटी, विदाउट डेमरेज चार्ज। कुछ आश्वासन मिला है केंद्र मंत्री जी से? निश्चित रूप पहले भी उन्होंने बातचीत की है, रेल मंत्री से भी बात की पिछले हफ्ते उन्होंने, और निश्चित रूप से ये जरूर रेलवे के अधिकारी भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इन जो व्यापारी अभी तकलीफ में हैं उनकी बाधा दूर होगी।